अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं कॉकटेल्स की डिफरेंट म्यूटेशंस के ऊपर वीडियोस बनाने जा रहा हूँ। आज भी कॉकटेल की एक म्यूटेशन के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई आर्टिकल नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करूँ। अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हुए, बयान करते हुए मैं गलती भी कर सकता हूँ, क्योंकि कोई प्रॉपर आर्टिकल नहीं है। इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, कई दफ़ा वर्ड्स की शॉर्टेज हो जाती है, अल्फाज की कमी हो जाती है, आप उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो जो है मैं वो वाइट फेस कॉकटेल से रिलेटेड बनाने जा रहा हूँ। अगर किसी भाई के पास बेहतर नॉलेज हो तो वो अपने प्लेटफॉर्म पे दे सकता है, बजाय कि क्रिटिसाइज़ करे। मेरे पास जो नॉलेज मौजूद है उसके हिसाब से जितना मुझे पता होगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब वाइट फेस कॉकटेल जो है ये एक 7th एस्टेब्लिश म्यूटेशन है। ये हॉलैंड के अंदर 1964 के अंदर फर्स्ट टाइम अपेयर हुई थी या पाई गई थी। और ये बेसिकली म्यूटेशन जो है इसके अंदर आपको वाइट या ग्रे कलर नज़र आएगा, इसके अंदर येलो कलर नहीं नज़र आएगा। और ये स्ट्राइक आउट क्यों करती है, स्टैंड आउट क्यों करती है कि एक तो इसके अंदर आपको ऑरेंज चीक पैच नहीं नज़र आएगा बर्ड के ऊपर, और साथ ही साथ आपको बॉडी में कहीं पे भी येलो कलर नज़र नहीं आएगा। तो समझ लें एब्सेंस ऑफ ऑरेंज पिगमेंट एंड एब्सेंस ऑफ येलो पिगमेंट की वजह से ये बर्ड बेसिकली जो है वो अपेयर हो रहा होता है। और ये बर्ड जो है इसके अंदर जो कलर है इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए ग्रे भी कह देते हैं, लेकिन इसको चारकोल के तौर पे ज़्यादा रेफर किया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा चारकोल टाइप जो है वो कलर दे रहा होता है। इसका नाम जो है वाइट फेस चारकोल भी है, वाइट फेस कॉकटेल भी है, वाइट फेस्ड कॉकटेल भी है। इसके अंदर वाइट फेस आते हैं, वाइट फेस पर्ल आते हैं, वाइट फेस सिनेमन आते हैं, वाइट फेस सिनेमन पर्ल आते हैं, वाइट फेस पर्ल पाइड्स आते हैं, वाइट फेस सिनेमन पर्ल पाइड आते हैं, वाइट फेस एमरल्ड हैं, वाइट फेस डीएस हैं। उसके अलावा वाइट फेस के अंदर मतलब और भी अगर कोई म्यूटे वाइट फेस फेलोज हैं वो भी सारे के सारे इसी के अंदर काउंट होंगे। अब इसके अंदर होता क्या है कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसके अंदर क्योंकि येलो भी प्रेजेंट नहीं है, ऑरेंज भी प्रेजेंट नहीं है, तो बर्ड ऑब्वियसली वाइट और ब्लैक कलर में नज़र आता है। बचपन में अगर आप देखें तो वाइट फेस के बच्चे मेल और फीमेल एक जैसे नज़र आ सकते हैं। बचपन में मेल और फीमेल दोनों के नीचे स्पॉट्स होते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। एक यंग मेल के नीचे एग्जैक्टली वैसे ही स्पॉट्स हो सकते हैं जैसा कि मैंने ग्रे में कहा था, जैसे कि एक एडल्ट फीमेल के नीचे होते हैं। अब जैसे ही जो मेल है वो मोल्ट करेगा, मेल मोल्ट करने के बाद अपना चीक पैच साफ़ करेगा, और साफ़ करने के बाद वहाँ पे आपको वाइट कलर नज़र आएगा। लेकिन जो फीमेल है उसके अंदर आपको वही कलर नज़र आएगा जो पहले था। थोड़ा सा उसमें लाइट आपको नज़र आ सकता है कलर चीक पैच के एरिया में, लेकिन वो वाइप आउट नहीं होगा। और मोल्टिंग एज ऑब्वियसली कॉकटेल की, जो मैं पहले भी म्यूटेशंस में वीडियोस में बता चुका हूँ, वो तकरीबन 8 से साल मतलब 12 महीने के दौरान है। और इसमें कॉकटेल मोल्ट कर सकता है। मेल जो है वो अपने स्पेशली जो साइंस हैं विस्लिंग वगैरह के, वो कई दफ़ा बहुत जल्दी अगर हम करें तो सेल्फ होते भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी आप कम से कम 4 से 6 महीने जो है वो वेट करें मेल की विस्लिंग का, क्योंकि कई दफ़ा के मेल जो हैं वो लेट भी विस्लिंग स्टार्ट करते हैं, या और भी उसके बिहेवियर्स होते हैं, हार्ट विंग्स वगैरह। अब इसके अंदर भी जो है वो वैसे ही स्पॉट्स होते हैं जैसे ग्रे के अंदर होते हैं, लेकिन एडल्ट मेल होगा तो उसके नीचे स्पॉट्स नहीं होंगे, एडल्ट फीमेल होगी तो उसके नीचे होंगे। लेकिन अगर यंग मेल है उसके स्पॉट्स वैसे ही होंगे जैसे एडल्ट फीमेल के होंगे। तो ये थी आज की वीडियो ज़रा छोटी ज़रूर है, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन भी नहीं है जो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया, मैं एंड पे बताता चलूँ कि ये एक रिसेसिव म्यूटेशन है। इसका मतलब ये है कि दोनों के अंदर अगर वाइट फेस का जीन मौजूद होगा तभी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि या तो दोनों विजुअली वाइट फेस होने चाहिए, या एक वाइट फेस होना चाहिए, मतलब एक विजुअल होना चाहिए, एक स्प्लिट होना चाहिए वाइट फेस का। अब इसमें मेल और फीमेल दोनों स्प्लिट हो सकते हैं। तो अगर आपने एक नॉर्मल चीक लगाया है, एक वाइट फेस लगाया है, तो आपके पास नॉर्मल चीक बच्चे आएंगे जो स्प्लिट टू वाइट फेस होंगे। कल को वो आप उनको वाइट फेस में लगा दें या उनको स्प्लिट्स के साथ लगा दें, आपके पास वाइट फेस बच्चे आ सकते हैं। रेशो क्लच टू क्लच जो है वो वेरी कर सकती है। तो ये थी आज की वीडियो जो वाइट फेस कॉकटेल से रिलेटेड थी। इंशाल्लाह मजीद इसी तरीके की वीडियोस बनाते रहेंगे जिसके जरिए आपको इन्फॉर्मेशन देते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।